आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अमेरिका में अब महिलाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भ निरोध की दवा यानी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो पिल ले सकती हैं। इस बारे में हाल ही में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की ये दवा ओपिल हर उम्र की महिला ले सकती हैं। साल 2024 की शुरुआत में फार्मेसी की दुकानों पर उनकी दवाएं मिलने लगेंगी। अमेरिका समेत दुनिया के 100 ऐसे देश हैं जहां दवाओं की दुकान पर गर्भ निरोध की दवाएं मिल सकती हैं। इन देशों की लिस्ट में लातिन अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के अलावा भारत भी शामिल है। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, ये कितना सेफ है, इसको लेने के क्या नुकसान होते हैं। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने साल 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। प्रोग्राम के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ। इसके तहत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भ निरोध दवाएं यानी कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्डोम्स मुफ्त में दिए जाते हैं। वहीं आशा कार्यकर्ता भी इन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन अफसोस कि आज भी महिलाओं में इसे लेकर सही जानकारी नहीं है। इसके फायदे नुकसान के बारे में नहीं पता, कब लेना सही है कब नहीं है। जो इसके बारे में जानते हैं उन्हें भी इसके बारे में कोई खास सटीक जानकारी नहीं है, जिससे आगे चलकर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से जुड़ी हर सही जानकारी आपको देंगे। गर्भ निरोधक गोलियों को खाना सेहत के लिहाज से कितना सही है, इस बात का संदेह महिलाओं में हमेशा बना रहता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सोनम तिवारी जुड़ गई हैं, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सोनम तिवारी आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। आज का डॉक्टर जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर काफी गलत फहमियां हैं औरतों में। सबसे पहले लोगों को मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जितने भी साल आपने इस फील्ड में काम किया है, कई पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो आप गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो एक्चुअली में क्या काम करती है, क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे काम करती हैं, इसके बारे में एक लेमैन की भाषा में, ताकि लोगों को समझ में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करते हैं, जो अपने फीमेल्स है इनमें इतनी ज्यादा इन लोगों को नॉलेज नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये बहुत तरीके के आते हैं। ऑल्दो इनका कहीं ना कहीं एक सिमिलर वे ऑफ मैकेनिज्म है, बट ये बहुत डिफरेंट तरीके के आते हैं। तो कौन किस लिए और कब यूज करना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि ये कैसे यूज होता है। मतलब ये ओरल जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम बोलते हैं या फिर पिल, ये क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियल वर्जन्स होते हैं जो फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के आर्टिफिशियल हार्मोन वर्जन्स होते हैं। अब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये जो हार्मोन्स है ये एक फीमेल में नेचुरली प्रोड्यूस होता है ओवरीज में। तो बेसिकली ये जो हार्मोनल कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है कि ये जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब अपने अंडाशय से जब अंडा रिलीज होता है महीने के बीच वाले दिनों में, ये ओव्यूलेशन को रोकता है। और उसके बाद जो सीरीज ऑफ ये होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम बनता है नहीं बनता है, प्रेगनेंसी होती है नहीं होती है, ये सब चीजों को वो रोकता है। और किस डिजीज में या किस कंडीशन में हमको किस तरह से ये यूज होना चाहिए, ये काफी डिफरेंट चीजें हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फिर द मेन रीजन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होता है? एक तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करे या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करे, ठीक है। और 99% ऑफ द टाइम ये इफेक्टिव होते हैं बिकॉज ये कन्वीनियंट है, ये सेफ है। बट ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके लिए एक मेडिकल बैकग्राउंड या फिर कंसल्टेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं, आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि कितने तरह की हैं। देखिए, जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माने जो ओरली हम ले सकते हैं, इनकी बात करेंगे तो एक तो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही अलग अलग मात्राओं में प्रेजेंट होती हैं। अब ये कंबाइंड में भी काफी डिफरेंट वैरायटीज आ गई हैं, जहां लो डोज कॉम्बिनेशन है, हाई डोज कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग ऑन कौन से सिचुएशन में हमको देनी है। दूसरा है एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसमें एक बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स डाले होते हैं, जिनसे अपने बॉडी में जो इनबिल्ट मैकेनिज्म हार्मोन्स का है वो हम किस तरह से डिसरप्ट करके बॉडी और माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं, और इसीलिए उनकी आगे वाली जो चीजें हैं वो होती नहीं है। तो इन दोनों का ही बहुत डिफरेंट तरीका है कब और कैसे यूज करने का। जैसे मैंने कहा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेन मैकेनिज्म होता है हाँ प्रेगनेंसी प्रिवेंट करो, और ये भी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करो। पर जब हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं, इसका मेन मैकेनिज्म होता है कि ओव्यूलेशन ही ना होने दे। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो अंडा नहीं छूटेगा, अंडा नहीं छूटेगा तो स्पर्म किससे जाके मिलेगा, तो इसीलिए आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चा नहीं बनेगा। पर ये जब हम अचानक से एक बहुत हाई डोज में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, तो ये पूरा बॉडी और माइंड को इतना कंफ्यूज कर देता है कि ये सिस्टम ये वाली साइकिल में तो ठीक है, पर अगले साइकिल में क्या करना है। तो उसके बाद भी काफी बार होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को इसलिए बोलती हूँ कि प्रिवेंट करिए कि आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेना पड़े। बट आई मीन ऑब्वियसली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अच्छा तरीका है। कभी अनप्लान प्रेगनेंसीज की जरूरत नहीं हो, मतलब यू शुड नॉट लैंड इन अनप्लान प्रेगनेंसी। तो ये ऐसे मौकों के लिए छोड़िए जहाँ पे हाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर इसको अपनी हैबिट मत बनाइए। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब किन महिलाओं के लिए जो है ये जो पिल्स हैं वो सही हैं? क्या हर महिला इनका इस्तेमाल कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? क्या किस तरह की जो चीजें हैं वो आप क्लियर करना चाहेंगे इसको लेकर? एक तो पहले हम समझते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के प्रोज क्या होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी प्रिवेंट करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करो, ये बहुत इफेक्टिव है 99% ऑफ द टाइम, और कन्वीनियंट है। क्योंकि हाँ एक मतलब पानी के साथ लेना है एंड डन, सेफ मेथड है। इसको प्लान नहीं करना पड़ता है। जैसे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनको सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले प्लान करना पड़ता है, इनमें वो नहीं होती है। तो ये सेक्सुअल स्पॉन्टेनिटी अलाउ करता है, क्योंकि दीज पिल्स ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। एंडोमेट्रियम जैसे गर्भथैली की जो लाइनिंग होती है उसको लोअर करता है। तो इसीलिए जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं या फिर पीरियड पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो कम कर देता है। इसे हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं जब हमको अपनी पीरियड की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, या फिर ऑल टुगेदर हमको इसको स्किप ही करना है। ये कुछ प्रोज है कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंबाइंड पिल्स की। इसके अलावा अगर हम कॉम्बिनेशन पिल्स की बात करें तो इनके काफी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जो ईस्ट्रोजन होता है इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, वो अपने न्यू बोन्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा इसमें नहीं, बट हाँ इट डज हेल्प। तो ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, इन सब ऐसे सिचुएशंस में भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प करते हैं कुछ हद तक। मतलब ये इनका अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है, बट हाँ दे डू हेल्प। और अगर बहुत हैवी फ्लो होते हैं पीरियड्स में, तो उसके वजह से अगर अनीमिया हो जाएगा तो वो भी कम करता है, बिकॉज ये पीरियड फ्लो ही कम करता है। ऑल्सो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत इन्फेक्शन है तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है ये एक मीडियम बन जाता है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अगर ये मेंस्ट्रुअल ब्लड ही हम कम कर दे तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का डेवलपमेंट भी कम होगा। अगर ओवरीज में सिस्ट बनी है या एक्ने का प्रॉब्लम है इन पीसीओएस पेशेंट्स में जैसे देखा जाए, वो कम कर सकते हैं। जो मेनोपॉजल पेशेंट्स है उनमें बोन फ्रैक्चर या वजाइनल ड्राइनेस, पेनफुल इंटरकोर्स, ये कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके बॉडी में ओवरीज ईस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस करती है। तो इनमें भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काफी हद तक इन चीजों को मतलब
हेल्प करती है वजाइनल ड्राइनेस और इंटरकोर्स को। जैसे नॉन कैंसर ब्रेस्ट में अगर कैंसर नॉन कैंसरस ग्रोथ है या फिर जैसे मैंने कहा पीरियड पेन है, इन सब लोगों में ये काफी हद तक हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर मैं एक्सटर्नली हार्मोन दे रही हूँ, ओसिपल्स दे रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ओवरीज को बोल रही हूँ कि आप शांत बैठ जाइए, आपको अभी कुछ काम नहीं करना है क्योंकि हम एक्सटर्नली हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो ओवरीज को शांत रखता है या एंडोमेट्रियम बनाता नहीं है, तो आगे जाके ऑलमोस्ट ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी 27 to 50% कम कर देता है। और ये जो प्रोटेक्शन है ये हर साल के यूथ से बढ़ जाता है। हाँ, बट देयर इज ऑल्सो अ स्लाइट इंक्रीज जहाँ पे रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, बट द इफेक्ट इज नॉट एज मच। तो every woman who is in the reproductive age can use a contraceptive pill. Patients who have aborted या जिन्होंने डिलीवर किया है उनके लिए भी ये स्पेसिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो देयर इज नो मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है जिनमें कि हाँ आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं और आप नहीं यूज करते, क्योंकि इनके जो इफेक्ट्स है ये बहुत वास्ट है और बहुत वाइड है। ठीक है, तो ये तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की आपने बात की, लेकिन जो आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात की इसके प्रभाव के बारे में, क्योंकि ये ओवर द काउंटर जो है बहुत आसानी से मिल जाता है और लोग जो आपने बाकी की चीजें बताई प्रिवेंट करने की उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बार बार लेने से क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके शरीर पर? देखो, जब इमरजेंसी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं ये ऑलमोस्ट 80 to 85% इफेक्टिव होते हैं, बट ये पीरियड के कौन से टाइम में हम यूज कर रहे हैं पूरे पीरियड साइकिल में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर फेज में अलग तरीके से काम करता है। अगर मैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेरे ओव्यूलेशन के आसपास वाले दिनों में लूँ जहाँ मुझे पता है कि मेरी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये एक्ट करता है बहुत मतलब ओव्यूलेशन नहीं करने से, तो अगर एग रिलीज नहीं होगा तो आगे की चीजें नहीं होंगी। बट अगर ये ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुका है तो ये कैसे हेल्प करेगा, जो हमारे फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनकी जो मोटिलिटी है वो कम कर देता है, तो ये अंडा आगे नहीं बढ़ पाता है। बट और आगे जाके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो बहुत जरूरी होती है आगे बच्चा आके यूट्रस में चिपकने के लिए, वो लाइनिंग भी इसे ये डिस्टर्ब कर देता है। बट ये जैसे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी है, संबंध आया है जहाँ प्रोटेक्शन नहीं यूज किया है, तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट फर्स्ट 24 आवर्स में होता है और फर्स्ट 12 आवर्स में इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 85 से 92% तक पहुंच जाती है। पर जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है उसकी इफेक्टिवनेस उतनी कम हो जाती है आफ्टर 72 आवर्स। इसीलिए कई बार ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को अनवांटेड 72 या 72 आवर पिल भी बोलते हैं, क्योंकि 72 आवर्स एक विंडो है जिसके आगे इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है। तो हाँ, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है तो हम इसको 72 आवर्स के अंदर लेंगे तो ऑलमोस्ट इसका इफेक्ट 80 to 85% है। पर हमको ये भी समझना जरूरी है कि देयर इज 10 से 15% एक विंडो है जहाँ पे ये काम नहीं करती है, यहाँ या फिर ये फेल हो जाती है, या सही तरीके से अगर नहीं लेते हैं तो इसका असर नहीं होता है और प्रेगनेंसी फिर भी रुक सकती है। या अगर प्रेगनेंसी रुकी तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी ट्यूब्स में रह सकती हैं, इनके चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसका मेजर साइड इफेक्ट है। और हर बार जैसे मैंने कहा है कि ये इमरजेंसी में काम करके सब कुछ स्टॉप कर देती हैं, तो इसके बाद पीरियड की इरेगुलरिटी भी बढ़ जाती है कि ये पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है या काफी टाइम तक आता नहीं है, ब्लीडिंग शुरू होती है तो रुकती ही नहीं है। ये सारी चीजों की भी कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा एक एडवाइसेबल होगा कि इसको अपनी हैबिट ना बनाएं। इससे अच्छा आप पहले ही प्रोटेक्शन यूज कीजिए ताकि ये हाई डोज हार्मोन्स आपको बार बार ना लेना पड़े। ठीक है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेकर महिलाओं में खासकर डॉक्टर सोनम, मोटे होने का डर बना रहता है, तो ये गलतफहमी जुड़ी हुई है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है?
एक्चुअली कैसा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के हाँ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन होता है, तो ईस्ट्रोजन का एक साइड इफेक्ट होता है कि ये बॉडी में फैट या एडिपोज की मात्रा बढ़ा देता है, पर ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ाता कि आप अचानक से 4-5 kg वेट आपने गेन कर लिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं हम अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा या मोटापा आएगा, तो वो चाहेगा ही नहीं, ये बहुत गलत है। इसको आप समझिए, क्योंकि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, पर अगर उसके साथ आप एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज रेजिम फॉलो कर रहे हैं, इनफ वाटर इनटेक ले रहे हैं, तो वेट गेन आप के लिए नहीं है, मतलब ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम एक्चुअली लोग जितना इसके बारे में सोचते हैं, ये इतना ज्यादा वेट गेन नहीं कराता है। ठीक है। और जैसे ये जो गर्भ निरोधक गोलियां जिन्हें खाना होता है डेली इमरजेंसी, तो एक बार में आपने खाया और खत्म हो गया, लेकिन ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, अगर मान लीजिए कि किसी दिन कोई लेना भूल गया हो, एक मतलब मान लीजिए वो रोज खा रहा हो, तो 21 दिन अगर कोई खा रहा है और बीच में किसी दिन कोई भूल गया, ठीक है, तो किस तरह से इसका यूज होना चाहिए? अगर आप भूल जाती हैं तो क्या होता है? देखिए बहुत डिफरेंट तरीके की पिल्स आती है, जैसे मोनोफेसिक या मतलब सारे एक स्ट्रिप में सारे एक ही कलर के पिल्स होते हैं जिनमें सेम अमाउंट ऑफ हार्मोन्स होता है। तो वो पिल आप एक पिल रोज फॉर 21 डेज आप ले सकते हैं, फिर 7 दिन तक के लिए कोई पिल नहीं लेना होता है, और उसके बाद जब ब्लीडिंग होती है फिर 7 दिन के बाद आप नई स्ट्रिप शुरू कर सकते हैं। तो ये हुआ मोनोफेजिक मतलब मोनोकलर। फेजिक 21 डेज मतलब एक स्ट्रिप में अलग अलग कलर की गोलियां होती हैं, ठीक है, तो उनमें एक स्टार्ट से एंड लिखा होता है, तो जहां स्टार्ट होता है आप वो वाली टैबलेट से शुरू करके एरो फॉलो करते करते 21 दिन तक टैबलेट लीजिए। 21 दिन तक टैबलेट लेना है, फिर 7 डेज तक टैबलेट नहीं लेना है। ऐसे कभी कभी 28 पिल्स की भी स्ट्रिप आती है, जिसमें अगर पेशेंट्स को कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि 7 दिन कब हुए कब नहीं, तो वो आप टैबलेट पूरा 21 डेज तक के पिल्स में हार्मोन्स होते हैं, 7 दिन के पिल्स में आयरन टैबलेट्स होती हैं, तो आप 21 डेज तक वो पिल्स लीजिए, 7 डेज तक आयरन टैबलेट लीजिए, और जैसे ही आपके 28 दिन खत्म हो जाते हैं आप नई स्ट्रिप शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक कंपनी या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पिल्स का पैटर्न फॉलो करना अलग अलग होता है। जहाँ पे स्टार्ट और एंड लिखा होगा तो आप उसको कहीं से भी शुरू और खत्म नहीं कर सकते, आपको वो एरो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी दिन हाँ मतलब इनको स्टार्ट और खत्म करने के भी डिफरेंट होते हैं। अगर कोई आपको बोले, कोई डॉक्टर आपको ये बोल सकता है कि आप ये नया स्ट्रिप जो है जो आप अपनी फर्स्ट डे पे शुरू कर दीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के, सेकंड डे पे या 5th डे तक भी बोल सकते हैं कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से शुरू कर दीजिए। तो वो सिर्फ आपकी जो पीरियड साइकिल है कितनी लेंथन करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने कभी पिल्स मिस कर दी या फिर पार्ट जो है आपने लेट शुरू कर दिया, तो इसकी इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली कम हो जाती है, आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के ज्यादा हो जाते हैं। तो बट ये डिपेंड किस पे होता है कि पिल्स कब मिस की है और कितना मिस की है। तो अगर आपने आज के सपोजिंगली आज की पिल मिस कर दी, पर आपको 1-2 घंटे बाद याद आ गया कि हाँ मैंने आज की पिल मिस कर दी है, तो आपको जैसे ही याद आए आप ये टैबलेट ले लीजिए, ठीक है। पर अगर आज आपको याद ही नहीं आया, आपको कल की पिल लेने के टाइम याद आया कि हाँ मैंने कल येस्टरडे वाली पिल ली ही नहीं थी, तो आप उस दिन 2 पिल्स साथ में ले सकते हैं। पर अगर ये जो मिस्ड पिल्स है ये एपिसोड्स 2 बार से ऊपर हो जाते हैं, तो आप वो साइकिल को डिस्टर्ब कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके वो आगे के पिल्स लेने का कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको कॉन्ट्रासेप्शन दे पाएंगे और ना ही आपके पीरियड रेगुलराइज कर पाएंगी। तो उस टाइम पे आपको वो प्रीवियस पैक डिस्टर्ब करके एक फिर से नया पैक शुरू करना है एज day 1। ओके,
तो इसीलिए मैं वापस ये बोल रही हूँ कि आपने कब पिल मिस की है और कितनी मिस की है, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो ये अपने आप से आप एक डिसीजन ना लें। आपको जिस डॉक्टर ने बताया है कि आप ये पिल शुरू कर सकते हैं, आप एक बार उनसे जाके मिलिए, क्योंकि अगर आप ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ले रहे हैं तो वो वाले महीने में आपको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अलग से बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये पिल्स आपको कॉन्ट्रासेप्शन नहीं दे पाएंगे। और डॉक्टर सोनम, कई औरतों को लगता है कि पीरियड्स के शुरुआती या आखिरी दिनों में बिना गर्भ निरोध के सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। इतनी बड़ी गलतफहमी है ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर एक महिला का पीरियड साइकिल डिफरेंट होता है और हर एक महिला से ज्यादा एक महिला का हर महीने का पीरियड साइकिल भी काफी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमारा ईटिंग हैबिट डिफरेंट हो सकता है, हमारा स्ट्रेस लेवल डिफरेंट हो सकता है। अगर किसी महिला के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो छोटी है, मतलब अगर आपको 24 से 25 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब तक आप ब्लीड कर रहे हैं, सपोजिंगली आपको ब्लीडिंग है 4 से 5 दिन के लिए, जैसे ही वो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है आपका ओव्यूलेशन का टाइम आ गया है। तो हमको लगता है कि हाँ, अगर अभी पीरियड्स चल रहे हैं तो उसके बाद काफी टाइम है जहाँ पे अगर हमने निरोध का यूज नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो गया तो आप और ये जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ये स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलमोस्ट 72 आवर्स तक अलाइव रह सकता है। तो आप सोचिए कि 72 आवर्स बिफोर और एग रिलीज होने के बाद वो 24 आवर्स तक अलाइव रहता है। तो 24 आवर्स आफ्टर, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का गैप है जहाँ पे अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। अगर कोई साइकिल लेंदन हो जाती है तो हमको लगता है कि हाँ, अभी तो पीरियड आने का टाइम है, तो अभी अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो तो कुछ नहीं होगा। बट आप सोचिए, अगर वो पीरियड साइकिल में आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ हो तो भी आप अपने चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी काफी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, तो ये मेरे सवाल थे। बाकी आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस आउट हो रहा है, कुछ और पूछना है तो? ये हमने एक्चुअली काफी सारे प्रोज के बारे में भी बात की है, पर मैं एक बारे में बताना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं, आपने वेट गेन के बारे में बात किया, उसके अलावा एक काफी हद तक काफी पेशेंट्स नौशिया, वॉमिटिंग जैसे अपचन होना वगैरह की भी बात करते हैं। तो हाँ, ये काफी हद तक महिलाओं में देखा जाता है। बट इसका एक बहुत ही सरल उपाय है कि आप अपनी बर्थ कंट्रोल पिल इवनिंग मील के साथ ले या फिर सोने के टाइम ले, तो आपका जो नौशिया, वॉमिटिंग की सेंसेशंस है ये काफी हद तक कम हो जाएंगी। एक कैटेगरी ऑफ वुमेन है जिनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत सोच समझ के प्रिस्क्राइब किए जाने चाहिए या जिन्होंने लेने चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत सीरियस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है कि ब्लड क्लॉट डेवलप करता है हार्ट, लंग्स, ब्रेन या लेग्स में। पर ये रिस्क उन महिलाओं में ज्यादा है जो स्मोक करती हैं, क्योंकि सिगरेट क्या करता है, अपने हार्ट डिजीज के सीरियसनेस काफी हद तक बढ़ाता है और साइड इफेक्ट उसी पिल्स के बढ़ाता है। तो सिगरेट में निकोटीन होती है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। जब ये निकोटीन और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंबाइन करते हैं तो ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन के वजह से, और इसीलिए मतलब हार्ट डिजीजेस के रिस्क काफी बढ़ जाते हैं। तो जो महिलाएं स्मोक करती हैं या 35 इयर्स के ऊपर है या जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या जो भी कंडीशंस ब्लड क्लॉट के रिस्क बढ़ाती हैं, ये उनमें है, या बहुत टाइम तक वो बेड रेस्ट पे हैं, कास्ट पहन रहे हैं, या कि कहीं अगर किसी को डिप्रेशन है ऑलरेडी या वो सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो इन महिलाओं ने ओसी पिल्स चालू करने से पहले प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली ही अपने ओसी पिल्स शुरू कीजिए। बिकॉज इन लोग में हो सकता है कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल शुरू कर दे या फिर कम मात्रा में जिनमें ईस्ट्रोजन है वो पिल शुरू कर दे। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो उसके साथ अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं या हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इन मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है जो आपकी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट को
इफेक्ट कर सकता है। तो ये आप ऐसे ना सोचिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ही है और इसको हम ओवर द काउंटर ले सकते हैं। अगर आप अपने शरीर में कोई भी हार्मोन चल रहे हैं, कोई भी पिल्स ले रहे हैं, मेडिसिन चल रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट, गुड और साइड इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अपने आप को प्लीज एजुकेट कीजिए इस बारे में और अकॉर्डिंगली ले। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी महिला केमिस्ट में जाती है और उनको बोलती है कि मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चाहिए, तो उनको उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ पता नहीं होता है, या फिर डॉक्टर्स कोई तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव लिख के देते हैं पर मेडिकल में से केमिस्ट कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव आपको दे रहे हैं जिनका कॉम्बिनेशन अलग है। तो ऐसे मत कीजिए प्लीज। आप हमेशा डबल चेक कीजिए जो आपको दिया गया है वो कॉम्पोजिशन के ही पिल्स आप ले रहे हैं और बिना मेडिकल एडवाइस के पिल्स नहीं ले रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू खुशबू। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगले हफ्ते मंगलवार को होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।